आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं जो कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रुपए का जो हमको आर्थिक पैकेज दिया है, उसके बारे में थोड़ा मैं किन्हीं बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहूँगा। मेरा मानना है कि कोरोना के बाद जिस किस्म से हमारी अर्थव्यवस्था चरमराई है, उन परिस्थितियों के चलते ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पैकेज है। और जहाँ तक मांग का सवाल है, बहुत सारी इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस ने जो मांग की थी उससे कहीं ज़्यादा माननीय प्रधानमंत्री जी ने आर्थिक पैकेज रूप में देश को दिया है। मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और मेरा मानना ये है कि जिस किस्म से कोरोना आज पूरे विश्व में अपना जो है वो दंश पूरे विश्व को दे रहा है और भारत भी उससे अछूता नहीं है, इसके चलते कहीं ना कहीं जो हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, जो हमारे कृषि है, उद्योग है या सेवाएं हैं, उन क्षेत्रों में जो हमारा एक व्यापार बाधित हुआ है, उसको पुनः पटरी पर लाने के लिए ये आर्थिक पैकेज मील का पत्थर साबित होगा। मैं ये समझता हूँ इस बात को कि जो हमारा MSME सेक्टर है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, जो लघु कुटीर उद्योग हैं, उनके लिए 20 लाख करोड़ रुपए में से 6 लाख करोड़ रुपए का जो कोलेट्रल बिना कोलेट्रल सिक्योरिटी दिए जो लोन का प्रावधान किया है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। और सरकार की मंशा बिल्कुल जाहिर है कि मजदूर को कारखाने में टिकाने के लिए कारखाने का चलना लाजमी है। और कारखाना तब चलेगा जब उसमें पूंजी लगेगी, और पूंजी तब लगेगी जब पूंजी आएगी। तो जिस किस्म से ये MSME सेक्टर को दोबारा से पटरी पर लाने का जो प्रयास है सरकार के द्वारा, ये अपने आप में बहुत ही एक दूरगामी जिसके परिणाम होंगे। और कहीं ना कहीं भारत की जो अर्थव्यवस्था है ये फिर से पुनः पटरी पे आएगी, मजदूरों का पलायन रुकेगा, उत्पादन शुरू होगा। और विपणन की दृष्टि से भी जो हमारे उत्पाद हैं वो न केवल घरेलू बाजार में अपितु वैश्विक बाजार में भी उतरेंगे। साथियों, आज भारत जो है विश्व की 5 बड़ी तेजी से समृद्ध होने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हमारा जो मोदी जी ने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो स्वप्न संजोया है, कोरोना के चलते उस पर थोड़ा सा अंकुश तो लगेगा, लेकिन भारत के सामने आज पूरा जो विश्व है वो चाइना से विमुख हो चुका है। और ये हमारे पास एक स्वर्णिम अवसर है जब हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके, HRD को डेवलप करके, जो विदेशी कंपनियां हैं वो बजाय मलेशिया, वियतनाम या हांगकांग, ताइवान जाने के बजाय वो भारत में अपना उद्योग धंधा स्थापित करे। और भारत में जैसा कि मोदी जी ने कहा, डिमांड हमारे पास है और डेमोग्राफी हमारे पास है। आज भारत जो है विश्व का सबसे जो है वो नौजवान देश है। और हमारी तकरीबन 65% जो युवा शक्ति है वो 35 साल से, जो जनसंख्या है 35 साल से कम है। शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करके, HRD करके, इसी युवा शक्ति के हम कंधे मजबूत कर सकते हैं, दिल व दिमाग मजबूत कर सकते हैं, स्वदेशी अपना सकते हैं। और भारत में जो होने वाले उत्पाद हैं उनको वैश्विक बाजार में उतार कर एक मजबूत अर्थव्यवस्था का निर्माण में हम सहायक सिद्ध हो सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि आज हमको जरूरत इस बात की है कि भारत लोकल जो है, इट शुड बिकम वोकल। वी शुड गिव अ वॉइस टू आवर लोकल प्रोडक्ट्स। और लोकल, वोकल और ग्लोबल तक वो हमारी आवाज़ बुलंद हो, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। ऐसा तभी संभव है जब हम स्वदेशी बाजार से चलते हुए विदेशी बाजार तक जाएंगे, स्वदेशी उत्पाद का सहारा लेंगे, स्वदेशी रॉ मटेरियल का सहारा लेंगे। और स्वदेशी जो कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय से जो स्वदेशी का नारा है, उसी नारे को आज पुनर्जीवित करते हुए हमें उन तमाम वस्तुओं का बहिष्कार करना होगा जिनकी उपज विदेश की धरती से होती है, हमारी अर्थव्यवस्था को लूटते हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये लूट का सिलसिला ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने से लेकर चला है। और आज जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज भारत के अंदर हैं, वो सब भारत से बहुमूल्य फॉरेन एक्सचेंज ले जाकर हमको गरीब करती हैं और अपनी अर्थव्यवस्था को समृद्ध करती हैं। आज जब हमारे पास एक सुदृढ़ नेतृत्व है, विल पावर वाला नेतृत्व है,
इच्छा शक्ति वाला नेतृत्व है, हमको उठ खड़े होना होगा। चाहे स्किल इंडिया की बात करें, डिजिटल इंडिया की बात करें, मेक इन इंडिया की बात करें, स्वावलंबी भारत की बात करें, भारत को एक राष्ट्र शक्ति के रूप में उठ खड़े होना पड़ेगा। और वो चीज़ तभी हो सकती है अगर हम मेहनत करेंगे, उत्पाद होगा, सरकार की नीतियां अच्छी चलेंगी। और जिस किस्म से सरकार ने कोरोना के बाद, मैं समझता हूँ आज किसानों के लिए भी बहुत बड़ा पैकेज आएगा, उसमें किसानों की दशा सुधारने के लिए भी कोई ना कोई कारगर उपाय किए जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और जिस किस्म से रियल एस्टेट के क्षेत्र को जो है वो रेरा को भी लाभ दिया गया है, तकरीबन 6 महीने का इनकम टैक्स में दिया गया है, ईपीएफ भरने के लिए सरकार आगे आई है, और लोन्स को डेफर, उनकी इंस्टॉलमेंट्स को डेफर किया गया है, 2-3 इंस्टॉलमेंट्स को। ये अपने आप में एक बहुत बड़े कदम है और ये कदमों की शुरुआत है। आने वाले समय में जिस किस्म से नरेंद्र मोदी जी देश का नेतृत्व कर रहे हैं, कोरोना काल में भी भारत को मजबूती से रखा है। ये एक आसान काम नहीं है। अगर आप आज अमेरिका की हालत देखें, तकरीबन आंकड़ा कुछ ही दिनों में 1 लाख मृत्यु का आंकड़ा अमेरिका में पहुंचने वाला है, जबकि हमारा जो आंकड़ा 2000 तक है। तकरीबन भारत के आधे जिलों में कोरोना नहीं है, सिर्फ हॉटस्पॉट है। और 18 मई के बाद मैं समझता हूँ रियायतें होंगी और देश की जो हमारी अर्थव्यवस्था है, व्यापार है, उद्योग जगत है, ये फिर से काम करना प्रारंभ करेगा। एक बात का मैं जिक्र अवश्य करना चाहूँगा और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से भी इस बात की अपील करना चाहूँगा कि आज जो मजदूरों की दशा है वो वाकई शोचनीय है, संवेदना से परिपूर्ण है और आंखों में आंसू लाने वाला दृश्य वो लोग पैदा करते हैं अपने बच्चों के साथ, अपनी महिलाओं के साथ, नंगे पैर, पैरों में छाले, और 800, 1000, 1200 किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं। ये सिर्फ इस वजह से हुआ कि हमारे जो मजदूर है वो आज 80% मजदूर असंगठित क्षेत्र में काम कर रहा है। और वक्त की ये पुकार है कि संगठित क्षेत्र को मजबूत किया जाए, ऑर्गेनाइज सेक्टर को मजबूत किया जाए, ताकि उन जो है मजदूरों को कभी भी इस किस्म की आपदा आए तो अपना घर ना छोड़ना पड़े, अपना व्यापार ना छोड़ना पड़े, अपनी इकोनॉमिक्स ना छोड़नी पड़े और अपने गांव का रुख ना करना पड़े। क्योंकि अगर खेत में किसान और सीमा पर जवान और फैक्ट्री में हमारा मजदूर नहीं है तो देश खोखला होता है, देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है। इसलिए किसान का, जवान का और मेहनत का मजदूर का ख्याल रखना पड़ेगा, उनको ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाना पड़ेगा। और मैं तो ये समझता हूँ कि फार्मर्स को भी, कृषकों को भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाकर उनके लिए ऐसी नीति निर्माण हो जिससे कि राष्ट्र का अन्नदाता, राष्ट्र का अन्न जो है वो पेट भर सके और जो मजदूर है वो अपने उत्पाद के द्वारा पूरे विश्व में भारत का परचम लहराए, ऐसा मेरा मानना है। और मोदी जी जो है इस तरफ हर संभव प्रयास कर रहे हैं। पिछले 6 सालों से वो लगातार प्रयास करते आए हैं और मेरा ये मानना है कि आने वाले वर्षों में, आज जब सारी कंपनीज चाइना से उठकर हांगकांग, ताइवान या कई और कंट्रीज में जा रही है, भारत को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ करना होगा, एचआरडी में इन्वेस्ट करना होगा, ताकि मल्टीनेशनल कंपनीज जो पूंजी लाती हैं, तकनीक लाती हैं, वो भारत में आए। और भारत जो है वो 130 करोड़ लोगों का भारत, जिस किस्म से किसी दौर में विश्व शक्ति था, आज पुनः अपने विश्व शक्ति के गौरव को प्राप्त करे। और मेरा मानना यह है कि केवल एक ही नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का इस करिश्मे को कर सकता है। हम आशाओं से परिपूर्ण हैं, हौसलों से परिपूर्ण हैं और आने वाले समय में कोरोना को हराकर भारत एक बार फिर से अपनी डगर पकड़ेगा, अपनी कमर कसेगा और जो हमारा नौजवान है वो अपने कंधों को, मजबूत कंधों के ऊपर दिल और दिमाग से काम करता हुआ एक सुदृढ़ राष्ट्र, एक मजबूत भारत के निर्माण में जुटेगा, ताकि आने वाले समय में कोरोना की आंधियां या कोई और वैश्विक जो आपदाएं आए उसमें भारत हिले नहीं, डगे नहीं, टूटे नहीं, झुके नहीं, रुके नहीं, थके नहीं और निर्बाध गति से अपने पथ पर भारत आगे बढ़ता रहे। आओ हम सब लोग मिलजुल कर स्वदेशी का नारा देते हुए भारत को एक महान शक्ति के रूप में, परम वैभव के रूप में पुनः स्थापित करने का जो आंदोलन चलाएं, बीड़ा उठाएं और हम सब लोग एक गौरवशाली भारत के नागरिक कहलाएं। इन शब्दों के साथ आने वाले समय में मैं आपसे फिर मुखातिब होगा। एक बार पुनः मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। कोरोना काल में उन्होंने वॉरियर के रूप में कार्य किया। ही इज़ द फर्स्ट कोरोना वॉरियर ऑफ द कंट्री। और
उसके बाद भी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी अर्थव्यवस्था को पटरी पे